संबित पात्रा जी, आपको हर चीज में दिक्कत क्यों हो जाती है? कि अगला अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का होगा, ना आपके सवालों को ले जा रही हूँ। पहले तो वो अध्यक्ष पद के चुनाव नहीं कराते थे, आपने हो हल्ला कर दिया। आप देखिए चुनाव भी हो रहे हैं, अशोक गहलोत का नाम था जो नॉमिनेशन करने वाले थे। वो बात अलग है कि राजस्थान में फिलहाल किस तरीके का रायता फैला हुआ है। दूसरा, ये आपको कैसे लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा गलत है? अरे प्राची जी, अभी आदरणीय आचार्य जी ने कहा कि जो 3 आक्षेप, जो 3 एलिगेशन भारतीय जनता पार्टी के थे कि ये पार्टी नहीं परिवार है, ये गांधी परिवार के बाहर किसी का चयन नहीं होता है और कोई डेमोक्रेसी नहीं है कांग्रेस पार्टी की, ये तीनों जो एलिगेशन थे वो समाप्त हो गए। अरे आचार्य जी, यहाँ तो पार्टी ही समाप्त हो गई। अब पार्टी ही नो हेड नो हेडेक। अब पार्टी रहेगा तभी तो एलिगेशन होगी। आप बताइए, अब सर ही नहीं है तो हेडेक कहां से होगा? तो कितने आचार्य जी, मैं तो आपको दंडवत प्रणाम करता हूं। मतलब प्रवक्ता हो तो आचार्यवर जैसा होना चाहिए, वरना बताइए युद्ध के मैदान में कांग्रेस पार्टी परास्त होके मुंह के बिल चित्त पड़ी हुई है, फिर भी आचार्यवर है कि देखिए गुरु द्रोण की तरह यहां बचाव करने में लगे हुए हैं कि नहीं 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 नहीं, मैं तो संबित पात्रा को विद्वान मानता था, मगर अगर तगर। अरे विद्वान मैं हूं कि नहीं ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये राहुल गांधी विद्वान है या विद्वान नहीं है ये महत्वपूर्ण है। और आपने कहा कि ये सारा कुछ जो हो रहा है, क्योंकि अभी पूछा गया, प्राची जी ने पूछा कि आपकी पार्टी ने तो कहा था कि पहले आके यहां बैठक करिए ऑब्जर्वर्स के साथ, ये बीच में क्यों सीपी जोशी जी के पास चले गए? तो आपने कहा ये सब डेमोक्रेसी का पार्ट है। तो मैं तो शुरू से कह रहा हूं, अगर ये लोकतंत्र का हिस्सा है तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि रोज इसी प्रकार का लोकतंत्र कांग्रेस के घर के अंदर फूले फले और इसी प्रकार कांग्रेस का हाल हो। प्राची जी, एक सीरियस नोट में आप आचार्य जी से पूछिए, क्या यह हकीकत नहीं है कि इसी गहलोत जी ने सचिन पायलट को कहा था कि ये यूजलेस है, ये बिल्कुल यूजलेस फेलो है, ये खाली अंग्रेजी में बोलता है, ये कुछ ग्राउंड नहीं जानता है? क्या इसी गहलोत ने सचिन पायलट जी के खिलाफ फोन टेपिंग नहीं कराया था? खुद स्वीकार किया कि हाँ मैंने फोन टेपिंग कराया था। क्या इसी गहलोत जी ने सचिन पायलट के खिलाफ एसीबी का जांच नहीं कराया था? इन्हीं की सरकार होते हुए, मुख्यमंत्री होते हुए डिप्टी सीएम के घर में रेड करने के लिए इन्हीं के अधिकारी को भेजा हुआ था। और यहां पर आज प्रकाश सिंह जी खून बहाएंगे सड़कों पर, हम किसी से नहीं डरते। अरे आप तो खुद अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के घर में खुद एजेंसीज भेजते हैं, आप खुद उनकी फोन टेपिंग कराते हैं। अगर ये सब डेमोक्रेसी का हिस्सा है तो आचार्यवर जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ऐसी ही डेमोक्रेसी छत्तीसगढ़ में भी हो रही है, ऐसी ही डेमोक्रेसी मध्य प्रदेश में भी हुई थी। ये डेमोक्रेसी कांग्रेस को बहुत मुबारक हो। प्रमोद कृष्णम जी, डेमोक्रेसी का जवाब भी दे दीजिए कि कैसी डेमोक्रेसी है। और दूसरी बात यह है कि अपनी ही पार्टी के एक नेता को, एक कद्दावर नेता को अगर गद्दार कहकर आप बोलेंगे, संबोधित करेंगे, तो क्या मैसेज जाएगा सर आपकी पार्टी के लिए? ये है डेमोक्रेसी कि आप एक कद्दावर नेता को सबके सामने गद्दार बोलेंगे और कहेंगे कि उसे कुर्सी नहीं मिलनी चाहिए, चाहे किसी को भी मिल जाए? देखिए, जहां तक सवाल है कि हमारी पार्टी के किस नेता ने क्या कहा, तो उस पर पार्टी नेतृत्व ने संज्ञान तब भी लिया था और आज भी लिया जाएगा। लेकिन संबित पात्रा जी के जो 2-3 अटैक हैं, उन्होंने अटैक पर अटैक किए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा था क्या पार्टी के अंदर चुनाव, हमारे यहाँ चुनाव हो रहा है, क्या गलत है? नहीं, क्योंकि कल तक तो आप कहते थे साहब इलेक्शन होगा ही नहीं, सिलेक्शन होगा। दूसरा, मैंने ये पूछा उनसे कि आप कहते थे कि साहब इस पार्टी पर तो गांधी परिवार का, एक ही परिवार का कब्जा रहता है, गांधी परिवार इस कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं छोड़ेगा। जब राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दिया 2019 में तो आप कहते थे ये नाटक है। फिर आपने कहा कि साहब ये इस्तीफा जो है वापस हो जाएगा। फिर आपने कहा साहब ये चुनाव भी होगा तो राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। फिर आपने कहा साहब राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे तो वो कंसेंसस हो जाएगा, यानी कि इस पार्टी से गांधी परिवार अपना कब्जा नहीं छोड़ेगा। लेकिन वो सारे के सारे आपके हमले, आप अपनी बात को वापस लीजिएगा, कहिए कि आप गलत थे। नंबर 1, इस पर आपने जवाब नहीं दिया, ना आप दे सकते हैं, क्योंकि आपकी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, आपकी पार्टी के अंदर इलेक्टोरल प्रोसेस नहीं होता है, आपकी पार्टी के अंदर सिलेक्शन होता है, इलेक्शन नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी ने एक इतिहास कायम किया है, आपको इसको अनुसरण करना चाहिए। दूसरी बात, अब सवाल आता है प्राची जी, आपका जो सवाल है, तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अशोक गहलोत जी बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत बड़े नेता हैं। अशोक गहलोत जी का बहुत सम्मान है, वो कई बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं। अशोक गहलोत जी कांग्रेस नेतृत्व के बड़े निकट हैं, लेकिन अशोक गहलोत जी बड़े नेता के साथ साथ बड़े आदमी भी हैं, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस से बड़े नहीं हैं, कांग्रेस के नेतृत्व से बड़े नहीं हैं। और अशोक गहलोत जी को ये बात समझना चाहिए
और मुझे लगता है कि वो समझ जाएंगे। जहां तक कांग्रेस नेतृत्व का फैसले का सवाल है, तो मैं आज भी आपको आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं राजस्थान के हर एक विधायक को कि वो अगर उनसे कोई गलती हुई है तो वो उसको सुधारने का प्रयास करें, क्योंकि उनको 2023 का चुनाव कांग्रेस के सिंबल पे लड़ना है। प्रमोद कृष्णम जी नाराज होकर चले गए पर्यवेक्षक, लेकिन अभी भी बैठक जो है अशोक गहलोत गुट के विधायकों की वो अभी भी जारी है, वो अभी भी अपने स्टैंड पर कायम है, वो अभी भी सचिन पायलट को अपना नेता मानने के लिए तैयार है ही नहीं। उनका कहना है हम 93 विधायक हैं, इनमें से किसी को भी बना दीजिए। देखिए प्राची जी, विधायकों की संख्या कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि विधायकों की संख्या अगर मायने रखती तो सारे विधायक पंजाब में तो चन्नी के साथ थे। हशर क्या हुआ? पार्टी नेतृत्व जो फैसला लेता है तो वो विधायकों की संख्या को भी ध्यान में रखता है, राजनीतिक परिदृश्य को सामने रखता है, राजनीति के घटनाक्रम को सामने रखता है। तो 2023 का चुनाव उन सभी विधायकों से मेरा आग्रह है कि यदि किसी वजह से कोई उनसे गलती हुई है, भूल चूक हुई है, ऐसा हो जाता है, इसीलिए समय दिया जा रहा है, लेकिन उन्हें यह फैसला तो करना ही पड़ेगा ना कि 2023 का चुनाव वो कांग्रेस के सिंबल पे लड़ेंगे या फिर गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी के सिंबल पे लड़ेंगे। ठीक है आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, लेकिन देखिए सवाल ये बहुत बड़ा है सर, ये बहुत बड़ा है। सम्मानित विधायकों को मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं एक अपील करना चाहता हूं, एक आग्रह करना चाहता हूं उन सभी विधायकों को जो राजस्थान में कांग्रेस के सिंबल पर चुन के आए हैं, जिनकी आस्था कांग्रेस नेतृत्व में है, जिनकी श्रद्धा, जिनका विश्वास, जिनकी निष्ठा कांग्रेस पार्टी के अंदर है, उन सबसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि वो किसी के बहकावे में ना आए। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व बलिदानी नेतृत्व सवाल है, ये है ना कि पार्टी के अंदर रहकर ही आपके विधायकों को कौन भड़का रहा है? आप बेशक आरोप बीजेपी पर लग रहे हो, संबित पात्रा जी जो वहां पर नेता हैं राजस्थान कांग्रेस के, जो खासकर अशोक गहलोत गुट के हैं, वो कह रहे हैं हम तो पहले से कह रहे हैं कि देखिए अब बीजेपी राजनीति करेगी, बीजेपी अब साजिश करेगी और एक नया बवंडर खड़ा कर देगी कि देखिए अस्थिर हो रही है सरकार। ऐसी कोई प्लानिंग है क्या सर आपकी राजस्थान में? नहीं, आप बताइए बीजेपी ने किसके साथ मिलकर षड्यंत्र किया? ये अशोक गहलोत या सचिन पायलट, दोनों में से कौन बीजेपी का एजेंट है? आप बताइए, किसको हमने समझा दिया कि तुम जाके इस प्रकार से करो, हाईकमान की बात मत मानो, कांग्रेस के लीडर्स की बात मत मानो, सोनिया जी और राहुल जी की बात मत मानो, आपको बुलाया गया है आपके ऑब्जर्वर्स के पास, आप कमलनाथ के पास मत जाओ, अजय माकन के पास मत जाओ, इनसे बात मत करो, आप जाके सीपी जोशी को, ये जो 90-92 जितने भी एमएलए हैं, आप जाके यहाँ पर रेजिग्नेशन दे दो। ये भारतीय जनता पार्टी ने समझाया इनके विधायकों को, या भारतीय जनता पार्टी ने समझाया गहलोत जी को? मैं तो आचार्य जी के सामने बैठा हूं, आचार्य जी बोल दे कि गहलोत जी क्या संघ के एजेंट हैं, गहलोत जी क्या भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, या फिर सचिन पायलट है? तो ये बीजेपी करना बंद करे ना, खुद जाके अपने रिसोर्ट में रह रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि ये सरकार जब से बनी है तब से ये बाड़ेबंदी की सरकार है, तब से आधे इनके बाड़ेबंदी में ही रहते हैं। कभी सचिन पायलट ग्रुप जो है वो बाड़ेबंदी में रहता है, तो कभी जो गहलोत ग्रुप है वो बाड़ेबंदी में रहता है। तो ये तो राजस्थान की बाड़ेबंदी की सरकार है, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ क्या है? आचार्य जी बताए, इन दोनों में से कौन भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है? गहलोत जी है या सचिन पायलट? बताए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।